हेलो दोस्तों, पिछली 2 मुलाकातों में आपने जाना फिल्म आदिपुरुष में आए हुए उर्दू, अरबी और फ़ारसी शब्दों के बारे में। आज जानिए ऐसे ही कुछ और शब्दों के बारे में। एक जगह शेष कहते हैं कि ये तो फिसड्डी है, गलती हो गई हमसे। ये गलती शब्द जो है अरबी का है, इसकी जगह भूल हिंदी में चलता है भूल। इसके बाद एक डायलॉग है, हम जानकी को सूचित कर देंगे कि वो हिम्मत ना हारे। ये जामवंत जी कहते हैं। हिम्मत अरबी का शब्द है, हिंदी में इसका पर्यायवाची होगा साहस। इसके बाद रावण के सरों में से एक सर कहता है कि ब्रह्मांड में जो भी पाने लायक है तू पा चुका है। ये लायक शब्द अरबी का है, इसमें हिंदी में योग्य चलता है, लायक की जगह योग्य चलता है, योग्य। इसके बाद रावण का एक सर कहता है कि जब तक राघव जिंदा है, और फिर आगे कुछ और कहता है। तो ये जिंदा शब्द फारसी का है, हिंदी में तो जीवित होता है। फिर रावण का एक डायलॉग है कि इतिहास को लिखने वाली कलम हारी हुई उंगलियों में नहीं, विजयी हाथों में होती है। तो यहाँ कलम शब्द का जिक्र करूँगा। कलम, पहली बात तो यह है कि ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये अरबी का शब्द है, हिंदी में चलता है, संस्कृत में भी इसको यूज़ कर लेते हैं लोग, लेकिन ये अरबी का शब्द है कलम। हिंदी में तो इसका पर्यायवाची होगा लेखनी, लेखनी। इसके बाद विभीषण का एक डायलॉग है कि आप खुद अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं भैया। तो ये खुद और कालीन दो शब्द देखिए। खुद फारसी का शब्द है, इसकी जगह हिंदी में स्वयं चलता है, स्वयं। और कालीन तुर्की भाषा से उर्दू में आया है। कालीन को हिंदी में मूल्यवान बिछावन कह सकते हैं। फिर एक कैरेक्टर कहता है कि ज़मीन तो समाप्त हो गई और पानी पे चलना हमको आता नहीं। ज़मीन फ़ारसी का शब्द है, हिंदी में तो इसके लिए धरती, धरा, भूमि वगैरह चलता है। फिर एक डायलॉग है कि वो वानर जो बचपन में सूरज को सेब समझकर निगल गया था। तो सेब फ़ारसी का शब्द है, ये आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम था ना। सेब फ़ारसी का शब्द है, संस्कृत में इसके लिए उत्कोल और सेवम है। तो हिंदी में चलता है, लेकिन है तो ये फ़ारसी का सेब शब्द। फिर एक डायलॉग है, वो वानर जिसे शिव ने अपने त्रिशूल जैसी ताकत दी है। ताकत अरबी का शब्द है, इसकी जगह हिंदी में शक्ति चलता है। फिर बजरंग जी जानकी जी से एक जगह कहते हैं कि पता लगाने आया था कि आप हैं कहाँ। तो ये पता शब्द जो है ये फ़ारसी से आया हुआ है, हिंदी में तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ज्ञात करने आया था कि आप हैं कहाँ। फिर एक असुर बजरंग जी से कहता है कि ए तू अंदर कैसे घुसा, ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। यहाँ कुछ शब्द देखिए। पहले तो अंदर, अंदर फ़ारसी का शब्द है, हिंदी में इसके लिए भीतर होता है। फिर बगीचा, ये बागीचा शब्द है दरअसल, जो कि फ़ारसी से उर्दू में आया है, हिंदी में इसके लिए वाटिका होता है। और हवा अरबी का शब्द है, हिंदी में तो इसके लिए वायु है। तो ये ऐसे हो सकता था कि वायु सेवन हेतु चला आया या वायु सेवन के लिए चला आया, ठीक है। और कुछ शब्द देखिए। एक डायलॉग है, आज तू अपनी जान से हाथ धोएगा। तो ये जान शब्द फ़ारसी का है, हिंदी में तो प्राण होता है। इंद्रजीत का एक डायलॉग है कि इसे राघव ने भेजा होगा जासूसी करने। जासूसी अरबी से आया हुआ शब्द है, हिंदी में तो गुप्तचरी चलता है। जासूस के लिए गुप्तचर और जासूसी गुप्तचरी। फिर एक डायलॉग है, पर लंका में जासूसी का दंड है मौत। मौत अरबी का शब्द है, हिंदी में तो मृत्यु होता है। रावण का एक डायलॉग है कि अयोध्या में तो वो रहता नहीं और जंगल का राजा शेर है। तो ये शेर फ़ारसी का शब्द है। इसके बाद एक डायलॉग है कि लंका में दूत को कभी जान से नहीं मारा जाता। जान बता दिया अरबी का है, प्राण हिंदी में होता है। इसके बाद रावण का बेटा कहता है बेचारा, जिसकी जलती है वही जानता है। तो ये जलती वाली बात पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, काफ़ी लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं बेचारा की बात करूँगा। बेचारा फ़ारसी का शब्द है, हिंदी में तो ऐसे हो सकता था कि अभागा, बेचारा के लिए अभागा चल सकता था। फिर जानकी जी बजरंग जी से कहती हैं कि जानकी उस चौखट पर वापस तभी आएगी जब राघव लेने आएंगे। वापस के बारे में पिछली मुलाकात में बता चुका हूँ, देख लीजिएगा उस छोटे से वीडियो को। फिर राघव जी समुद्र देव से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी सेना के लिए आप राह छोड़ दें। राह फ़ारसी का शब्द है, हिंदी में मार्ग होता है। फिर बजरंग जी राघव जी से कहते हैं कि जानकी माँ आपकी राह देख रही हैं। तो राह बता दिया, फ़ारसी का है, हिंदी में मार्ग होता है, बाट भी होता है, पथ भी होता है, बहुत सारे शब्द हैं। तो आज यहीं तक। कुछ और शब्द भी हैं इस फिल्म में, अगर आप कहेंगे तो एक और एपिसोड बना दूंगा। बताइए बनाऊं या नहीं? थैंक यू।